अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके पास एक टॉपिक लेकर आई हूँ। और जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा, आपको अजीब सा भी लगा होगा, हैरान हुए होंगे कि आज मैं क्या टॉपिक लेकर आई हूँ। तो बस मेरा दिल चाहा कि आज मैं आपसे इस मौजू पर बात करूँ, क्योंकि ये यूँ समझें कि ये मेरा एक तजर्बा है। या अभी कुछ दिन पहले मैं एक ऐसी जगह गई जहाँ वेटिंग रूम में मुझे बैठना पड़ा। तो बस ये समझे मेरी अपना ये किस्सा है जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि मुझे वहाँ जाके वहाँ वक्त गुजार के कैसा लगा। तो चले मैं स्टार्ट करती हूँ। लेकिन इससे पहले मुझे आपसे कहना है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इसके अलावा मुझे कमेंट ज़रूर दिया करें, क्योंकि मुझे इंतज़ार रहता है आपकी आरा का कि आपकी राय क्या है, आपको वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि मैंने टाइटल दिया है वेटिंग रूम का। तो इसको मैं आपको यूँ बताऊंगी कि वेटिंग रूम कह लें या वेटिंग एरिया कह लें, जो भी आप चाहें ऐसे कह सकते हैं, कि ये मेरा ना अभी कुछ दिन पहले का एक तजर्बा है कि मेरा इत्तेफाक हुआ एक हॉस्पिटल में जाने का। और वहाँ पे कुछ इतना टाइम लगा हॉस्पिटल में जाके कि मुझे वेटिंग एरिया में बैठना पड़ा। और वेटिंग एरिया में आप जिसका भी कभी वास्ता पड़ा हो बैठने का, तो उसको ये ज़्यादा बात समझ में आएगी जो मैं बताना चाह रही हूँ कि मेरे तजर्बा कैसा रहा। तो मैं तो आपको बताऊँ, मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा रहा, मुझे बहुत मज़ा आया वहाँ बैठ के। हालांकि सुनने वाले कहेंगे भाई हॉस्पिटल में किसे मज़ा आता है और वेटिंग एरिया में किसे मज़ा आता है। लेकिन देखें, अगर आप इंजॉय करना चाहें ना तो आप हर जगह इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि वक्त तो गुजारना है। अब उस वक्त को रो के गुजार लें, हंस के गुजार लें। तो मेरी कोशिश होती है कि कोई ऐसी जगह में अगर मैं जाऊँ या कोई इस तरह का मामला हो, तो बजाय इसके कि हम उसमें परेशान हो जाएं या गुस्सा करें या उलझें या वहाँ से भागने की सोचें, अगर उस कैफियत में हम हैं, उस कंडीशन में हम आ गए, उस सिचुएशन में, तो उसको भी इंजॉय करें। तो फिर आपको अच्छा लगेगा और आप वहाँ से बहुत कुछ सीख के निकलेंगे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ हुआ क्या। कि मैं हॉस्पिटल गई किसी के साथ, तो ज़ाहिर है वहाँ मुझे टाइम लगा, तो मुझे वेटिंग एरिया में बैठना पड़ा। जब मैं वेटिंग एरिया में गई तो वहाँ पे और भी बहुत सारी ख़वातीन थी। अच्छा, वो थोड़ा जगह थोड़ी बड़ी थी, हॉल टाइप था, तो उसमें काफ़ी सारी ख़वातीन थी। वहाँ पे ज़्यादा उम्र की बुज़ुर्ग ख़वातीन भी थीं, कुछ दरमियानी उम्र की भी थीं और कुछ कम उम्र लड़कियाँ भी थीं। तो लेकिन ये कि मर्द हजरात नहीं थे, जेंट्स वहाँ पे कोई भी नहीं थे। सही है। तो वहाँ पे मैंने ये देखा कि वहाँ पे जो मेरा टाइम गुजरा बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि ना जब मैं जाके बैठी तो ज़ाहिर और भी ख़वातीन थी, सबने एक दूसरे को देखा। जैसे कि आपको भी अंदाज़ा होगा, जब हम किसी नई जगह जाते हैं तो सब अजनबी नज़रों से एक दूसरे को देखते हैं ना। तो अजनबी नज़र से देखा, कोई मुस्कुराया, कोई नहीं मुस्कुराया, किसी ने सलाम किया, किसी ने नहीं किया। मैं भी बैठ गई। उसके बाद क्या हुआ कि थोड़ा टाइम गुजरा, अब क्या करें, खामोश बैठे हुए। तो मैंने मोबाइल निकाला और सूरा पढ़नी शुरू कर दी। एक सूरा लगाई मैंने मोबाइल में और उसको देखा और उसको दिल ही दिल में पढ़ती गई। चलो जी, वो भी कर लिया। और आपको पता ही है कि जब हॉस्पिटल जैसी जगह जाता है बंदा तो वो दुआएं ज़्यादा करता है, क्योंकि ज़ाहिर किसी मरीज़ के साथ जाता है। तो ज़ाहिर मैं भी वहाँ पे दुआएं कर रही थी, दिल ही दिल में कर रही थी। अब टाइम ज़रा लंबा था, अब उसके बाद क्या करें। फिर सब एक दूसरे को देख रहे हैं, मसरूफ़ चल रहे हैं। इतने में क्या हुआ कि खातून आई और उनकी गोद में एक बच्चा था छोटा सा बिस्तर में। तो उन्होंने बताया कि मेरे यहाँ पोता हुआ है। तो वो और जो ख़वातीन जो पहले से बैठी हुई थी उन्होंने उन्हें मुबारकबाद दी, देखा, प्यार किया बच्चे को। मैंने भी उठ के देखा तो मैंने भी उन्हें मुबारकबाद दी। खैर वो बहुत खुश थी। फिर वो वहाँ से चली गई रूम में। अब क्या हुआ, थोड़ी देर बाद एक दूसरे से हल्की फुल्की बातचीत शुरू हुई कि भाई आप किसके साथ आई हैं, आप किसके साथ आई हैं। किसी ने कहा मैं बेटी के साथ आई हूँ, किसी ने कहा मैं बहू के साथ आई हूँ। इस तरह से हो रहा था, थोड़ी बहुत बातचीत शुरू हुई। अच्छा हाँ, ये भी आपको बताऊँ कि क्योंकि रमज़ान के दिन थे तो सहरी का वक्त था, मतलब रात का वक्त था ना, तो फिर वो सहरी का टाइम होने लगा। तो ज़रा जब सहरी का टाइम होने लगा तो जो भी अपने घर से थोड़ा बहुत लेके गए थे खाने पीने के लिए, तो सब ने सहरी स्टार्ट की। तो वो एक दूसरे से कहा कि भाई आप भी लीजिए, आप भी लीजिए। अब कुछ लोग लेके आए थे, कुछ नहीं लाए थे, अपने कुछ खाने पीने का इंतजाम नहीं था।
तो वो सब ने शेयर किया एक दूसरे को और दिया थोड़ा थोड़ा। और फिर किसी का पानी था, किसी के पास चाय थी, किसी के पास नहीं थी, तो वो सब ने एक दूसरे को बांटी। अब ज़ाहिर है कुछ ख़वातीन ज़रा तकल्लुफ़ भी कर रही थी कि नहीं जी हमें नहीं चाहिए, हम नहीं, आप पिएँ। तो उन्होंने कहा, एक खातून ने वो थर्मस लाई थी, उन्होंने कहा नहीं नहीं भाई आप चाय पिएँ, और मैं ज़्यादा लाई हूँ। तो उन्होंने थोड़ी थोड़ी चाय सबको पिलाई, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने कुछ खाना शेयर किया, और इस तरह से वो सहरी का टाइम गुजरा। मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए ये चीज़ें हम आमतौर पे भी देखते हैं, अपने घरों में भी देखते हैं, लेकिन एक ऐसी जगह जहाँ सारे ही अजनबी हों आपके लिए, और वो अजनबी इतनी मोहब्बत से पेश आए एक दूसरे के साथ, सभी अजनबी थे ना एक दूसरे के लिए, और हॉस्पिटल जैसा माहौल और फिर रोज़ा, तो वो सहरी बहुत अच्छी लगी मुझे। सब ने थोड़ा थोड़ा खाया, अल्लाह का शुक्र अदा किया, और एक दूसरे को पानी पिलाया, जो भी चीज़ें थी। तो इससे मुझे ना एक वो मोहब्बत और भाईचारा ये नज़र आया कि जो है वो ना चाहिए ना इंसानों में, मुसलमानों में, ख़ासतौर से इंसानों में। तो वो चीज़ जो हम कहते हैं हमें इतनी नज़र नहीं आती, तो वो मुझे नज़र आई कि ना देखो सबने कितना एक दूसरे का ख्याल किया। फिर उसके बाद क्या, रोज़ा रख लिया। अब ज़रा टाइम पीरियड हमें ज़रा लंबा लगा, रोज़े के बाद भी बैठे हुए। अब ज़रा ऐसी जगह नींद तो आती नहीं है, तो फिर बातें शुरू हो गई। आप कौन हैं, आप कहाँ से आई हैं, आपके कितने बच्चे हैं, आप कौन, आप किसके साथ आई हैं, ये सारी बातें ज़रा हमने भी की, दूसरे ने भी हमसे की। तो सारी ख़वातीन की ऐसे हो गई जैसे सुबह होते होते तक सबकी दोस्ती हो गई। जब हम लोग पहले अजनबी बने बैठे थे ना, अब हमारी दोस्ती हो गई, नाम भी पूछ लिए एक दूसरे से। फिर आहिस्ता आहिस्ता एड्रेस पे आ गए, फिर एड्रेस पूछ लिए, कहाँ रहती हैं, क्या करती हैं, कितने बच्चे हैं, ये वो। बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये क्या, किसी और की इत्तला आ गई कि जनाब किसी के यहाँ पोती हुई है, तो किसी के यहाँ पोता हुआ है, तो किसी के यहाँ नवासा हुआ है। अब आप समझ सकते हैं वो कौन से हॉस्पिटल गई थी। ज़ाहिर में किसी के साथ गई थी, ठीक है। तो अब बताने का मकसद, जो वेटिंग एरिया या वेटिंग रूम मैंने आपको टाइटल दिया है, वो इसलिए है कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सारे एक तो अजनबी होते हैं, और ज़ाहिर हॉस्पिटल जैसी जगह है तो सभी किसी न किसी परेशानी में और किसी फ़िक्र में आए हुए होते हैं, किसी न किसी पेशेंट के साथ आए हुए होते हैं। लेकिन वहाँ पे भी मुझे बहुत सारा कुछ सीखने को मिला, देखने को मिला, और मेरा वो वक्त जो कि शायद मैं समझ रही थी बहुत बोरियत में गुजरेगा, वो मेरा वक्त बहुत अच्छा गुजरा। अच्छा, ऐसी जगहों पे होता है कुछ लोग बहुत ही ज़रा लिए दिए तबीयत की होती हैं, ख़वातीन बहुत ही जनाब इधर नहीं बैठना, उससे बात नहीं करना, बहुत लिए दिए सी ना, आप समझ सकते हैं, प्लीज़ प्लीज़ वाली होती हैं। और कुछ ऐसी होती हैं बिल्कुल ही ज़मीन में भी बेचारी, कुछ ख़वातीन तो लेट गई और बैठ गई, कुछ इस तरह की थी। और कुछ ऐसी थी बहुत बोलने वाली, और कुछ ऐसी थी बिल्कुल खामोश। तो कुछ जो ख़वातीन बोलने वाली थी, उनमें एक खातून थी, ज़रा एजेड सी थी, अपनी बहू के साथ आई हुई थी। तो उन्होंने खूब महफिल जमाई हुई थी। उनकी बातें, वो जनाब वैसे तो उनका रोज़ा था, लेकिन लग रहा था कि वो पान खाने की शौकीन हैं। तो खूब उनकी बातें कि मुझे तो सिलाई आती है, मैं ऐसे कपड़े सीती हूँ, आजकल की तो औरतें ये करती हैं, वो तो बाज़ार से ख़रीद लाती हैं, और जनाब मैं तो झटपट यूँ काम कर लेती हूँ, आजकल की लड़कियों से तो कुछ होता ही नहीं है। अब वो अपनी जवानी के क़िस्से उनके खूब तफरी रही। तो वो अपनी बहू के साथ आई थी, बहू उनकी जो थी भतीजी थी, तो वो फुप्पो कह रही थी उसको, इन खातून को। तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता सबकी हंसी मजाक शुरू हो गया। वो खातून जो थी ऐसी बातें करती थी, सब हंस पड़ते थे। फिर बड़ी गपशप हुई कि वो एक ऐसा लगा कि जैसे हम सब एक ख़ानदान का हिस्सा हैं, एक फैमिली का हिस्सा हैं, और फिर वो तकल्लुफ़ वगैरह सब ख़त्म हो गया, क्योंकि ज़ाहिर सुबह हो गई, अब दोपहर होने लगी, तो लंबा टाइम हो गया ना, सोना तो है नहीं वहाँ किसी ने। तो वो ऐसा हो गया जैसे कि हम सब रिश्तेदार हैं आपस में, और बहुत पुराने जानने वाले हैं जैसे कि ना। और रोज़ा भी सबका, फिर जो है वो सब एक दूसरे के लिए दुआएं भी कर रहे हैं, और किसी की इत्तला आ जाए तो मुबारकबादें भी दी जा रही हैं, बच्चे को भी देखा जा रहा है, और अल्लाह का शुक्र अदा किया जा रहा है। तो वो एक भाईचारा, एक मोहब्बत, एक खुलूस, जो कि हम मतलब जब हम छोटे थे तो हम देखा करते थे अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में, अपने रिश्तेदारों में। जब आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं, वो मुझे दोबारा से हॉस्पिटल में नज़र आई बहुत दिनों बाद, ऐसा माहौल। तो इसलिए मैं दिल चाहा कि मैं आपसे डिस्कस करूं। फिर क्या हुआ, टाइम होते होते, अच्छा वो जो फुप्पो थी
उन्होंने सब इतनी मतलब वो मज़े मज़े की बातें करी थी, सब अपनी टेंशन और परेशानियाँ भूल गए थे। मुझे तो वाकई बहुत हंसी आई उनकी बातों पे। वो बड़े चुटकुले छोड़ रही थी, मैं उनसे बड़ी गपशप कर रही थी, बड़ा खूब सब हंस रहे थे। तो फिर उन पप्पो का नंबर लिया सबने, मैंने भी कहा भाई मुझे भी नंबर दें, कभी कोई हमें फ़िक्र परेशानी हो या टेंशन हो तो हम आपसे बात करेंगे तो हमें हंसी आएगी। जब हंसने का दिल चाहेगा तो आपको कॉल कर लें। कहीं हाँ हाँ लो क्यों नहीं। और मैंने कहा नाम, बस मैं फुप्पो हूँ। तो उनको सबने फुप्पो के नाम से ही सेव कर लिया। मैंने कहा वाकई सही कह रही हैं आप, फुप्पो ही लग रही हैं। तो वो खैर वो भी तफरी खातून थी, बहुत मज़ा आया उनसे बातें करके। और फिर सबने टेलीफोन नंबर के तबादले किए। उसके बाद क्या हुआ कि जनाब ज़रा टाइम मैं आपको बता रही हूँ, मतलब रात के गए गए मतलब शाम हो गई थी, वेटिंग एरिया में बैठे बैठे। तो ज़रा जब इतना लंबा बंदा बैठेगा तो क्या करेगा, तो ये सारी बातें होती रही, फिर नमाज़ पढ़ी, ये किया वो किया। तो मकसद मैं बता रही हूँ कि वो जो वेटिंग एरिया का मेरा तजर्बा था वो बहुत अच्छा रहा। अच्छा, वेटिंग रूम या वेटिंग एरिया का सुन के ज़्यादातर जहनों में आता है कि रेलवे स्टेशन की बात हो रही है, क्योंकि रेलवे स्टेशन जो होता है वहाँ पे वेटिंग रूम होता है, वहाँ की ही ज़्यादातर बात की जाती है। तो मैंने जब ये टाइटल लिखा तो मेरे जहन में था कि कोई ये समझेगा कि शायद मैं कोई ट्रेन के सफ़र की बात कर रही हूँ। ट्रेन के सफ़र में भी बड़ा मज़ा आता है, लेकिन ये कि अभी मैं आपसे हॉस्पिटल के वेटिंग एरिया की बात कर रही हूँ। तो कहना ये है कि देखें, इंसान तो वही है, उसकी सोचें भी वही हैं, मिजाज भी वही है, बस ये कि कुछ दौर के हिसाब से सब आपको हो गए हैं, सब सिमट गए हैं अपने अपने मामलात में। हालांकि करोना वहाँ पे भी था। करोना का डर और वही फासला और ये वो सारी चीज़ें, लेकिन वहाँ सब ऐसे बैठे हुए थे और गपशप कर रहे थे और वो कर रहे थे कि बिल्कुल एक मोहब्बत वाला माहौल बना हुआ था और एक तफरी वाला माहौल बना हुआ था। अब वो जो हम इतनी परेशानी में अपने पेशेंट के साथ गए हुए थे और हमें फ़िक्र थी, वो हम थोड़ी देर के लिए भूल जाते थे बातों में लग के। और दूसरी बात ये कि देखें हर बंदा अपने अपने घर से गया हुआ था, तो घरों की परेशानी, पीछे घर में लोग रह गए हैं, फिर सहरी है, इफ्तारी है, पेशेंट के साथ फिर इंसान को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है बंदे को। लेकिन मैं बता रही हूँ वहाँ मैं जितने घंटे बैठी ना, तो मुझे हाँ पेशेंट की तो थोड़ी फिक्र थी, उसके लिए दुआ भी कर रही थी, लेकिन उसके अलावा मैं ऐसा था जैसे एक नई दुनिया में आ गई और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे गपशप करने में और बातें करने में और सबकी खैर खैरियत। और पता है इसमें क्या होता है, ख़वातीन का तो आपको पता है, जब साथ बैठ जाती हैं तो अपने पूरा घर के हालात खोल के रख देती हैं। मेरा बेटा ऐसा, मेरी बेटी ऐसी, मेरी बहू ऐसी, मेरे शौहर ऐसा, तो सारे हालात जो है ना ख़वातीन खोल देती हैं एक दूसरे के सामने, कहना चाहिए अपना दिल खोल के रख देती है ना। तो वो चीज़ें भी थी। तो जब इंसान बैठता है ज़्यादा लोगों में तो उसको बहुत सारी चीज़ों का तजर्बा होता है, मुशाहिदा होता है, वो बहुत कुछ सीखता है और फिर अपने हालात को देखता है और फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मैं तो इस किस्म के प्रॉब्लम में नहीं हूँ जैसे कि लोग फेस कर रहे हैं। तो इंसान को हमेशा अपने से नीचे को देखना चाहिए और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, लोग कैसे कैसे प्रॉब्लम में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें तो कोई मसला ही नहीं है उनके आगे। तो फिर इंसान अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता है और दूसरे के लिए दुआ करता है कि अल्लाह ताला इनकी प्रॉब्लम को भी सॉल्व करे। तो ये वो मामला थे जो कि अक्सर ख़वातीन के लिए कहा जाता है कि जहाँ पे औरतें बैठती हैं वहाँ गीबतें शुरू कर देती हैं और हमेशा बुराई का पहलू निकालती हैं औरतें। और औरतें पता नहीं क्या क्या करती हैं, औरतों को बड़ा बदनाम किया हुआ है। लेकिन मैं आपको कहूँगी कि वहाँ हमारा टाइम बहुत अच्छा गुजरा और हमने कोई गीबतें वीबतें नहीं की, वह गपशप की। शायद गीबत भी की हो तो वो भी गपशप के स्टाइल में की। तो ये कि मज़ा आया, सब ने एक दूसरे के लिए दुआएं की और ऐसे हो गए बिल्कुल जैसे फैमिली मेम्बर। और जब सब रुखसत हुए तो सब ने एक दूसरे को खुदा हाफिज़ कहा और सबके एड्रेस लिए गए, सबके फ़ोन नंबर लिए गए, जैसे कि हमें दोबारा फिर मिलना है एक दूसरे से। तो ये वो भाईचारा, मोहब्बत और एक क्या कहना चाहिए, इंसानियत जो कि हमारा दीन सिखाता है कि ज़ाहिर मुसाफिर का भी हक़ होता है और राहगीर का भी हक़ होता है और हम किसी के साथ सफ़र करते हैं उसका भी हक़ होता है। तो इस समझे वेटिंग एरिया में, क्योंकि हम सभी मुसाफिर थे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए वहाँ पे आए हुए थे अपने किसी वजह से, तो हम सब ने वहाँ बहुत अच्छा टाइम अपना पास किया और एक दूसरे से खुश होकर वहाँ से रुखसत हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस मकसद को गई थी तो वो हमारा मकसद भी हल हुआ। अल्लाह ताला ने हमें भी खुशखबरी सुनाई जिनके साथ में गई थी और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
वो मामला भी सॉल्व हो गया। लेकिन वो वेटिंग एरिया जो था वो मुझे अब भी याद आ रहा है, हालांकि रमज़ान, लास्ट रमज़ान की बात है, आखिरी रोज़े की। लेकिन ये कि मैं आपको बताऊँ, मेरा टाइम बहुत अच्छा गुजरा, क्योंकि उसके बाद शाम हो गई और जनाब रात को ऐलान हो गया कि कल ईद है, यानी कि आज चांद रात है। वो जो अचानक की चांद रात थी, उसने तो हमारी दौड़े लगवा दी। तो बस फिर हम रात को घर वापस आ गए खैर वाफियत के साथ। तो हमारी बहुत दौड़े लगी, चांद रात अचानक जो हुई, वरना शायद हमें एक दिन का टाइम मिल जाता। लेकिन बहरहाल अब जब मैं सुकून से बैठी तो मेरा दिल चाहा कि मैं अपना ये तजुर्बा, अपना ये जो एक दास्तान ही कहूँगी मैं तो इसको, एक जो मेरा सफ़र था वो मैं आपको सुनाऊँ कि मेरा वो टाइम बहुत अच्छा गुजरा। और आप लोगों को भी ये कहना है मुझे कि देखें, कभी किसी वेटिंग एरिया में बैठे हों, कभी सफ़र में हों, कभी कहीं ऐसे ही, मतलब कुछ भी जैसे इंसान होता है, ट्रैफिक में अगर आप फंस गए हैं और आप गाड़ी में बैठे हुए, हाँ ड्राइवर जो होता है, ड्राइव करने वाला, उसको तो वाकई बहुत टेंशन होती है, लेकिन उसके अलावा जितने लोग होते हैं तो वो उस सफ़र को भी इंजॉय कर सकते हैं और अच्छे तरीके से दुआ भी करें और उस वक्त को इंजॉय करें, बजाय इसके कि बुरा भला कहें और सारे सिस्टम को बुरा भला कहें और ड्राइवर को भी परेशान करें। तो उस वक्त को भी इंजॉय करें, क्योंकि अभी आप सफ़र में फंसे हुए, ट्रैफिक में फंसे हुए, इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद अपने घर पहुंच जाएंगे खैरियत से। तो जो वक्त है उसको हंस बोल के गुजारें, सिर्फ मेरा मैसेज यही है। और बस बहुत लंबी कहानी हो गई आज की, क्योंकि क़िस्सा है, दिल चाहा आपसे शेयर करूं अपने वर्ड्स से, क्योंकि हमेशा मैं ज़रा थोड़ा इस्लामी बात करती हूँ, थोड़ा हदीस पे या इस तरह के टॉपिक पे बात करती हूँ। लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं हल्की फुल्की भी गुफ्तगू करूँ और कोई ऐसी बात हो तो देखें, इसमें भी मेरा यही है कि मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि वक्त गुजारें तो अच्छा गुजारें और अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करें और लोगों से अच्छी तरीके से मिलें, क्योंकि वो यादें रह जाती हैं। अब हम लोगों ने, जिन्होंने भी वहाँ पे वक्त गुजारा, अच्छे खासे ख़वातीन थी, लेकिन सबकी वो यादें अच्छी ही होंगी। जब वो याद करेंगी तो वो किसी भी खातून का अगर उनके जहन में आ जाएगा तो उनके जहन में वो याद अच्छी ही आएगी, क्योंकि वहाँ कोई लड़ा झगड़ा नहीं किसी से, किसी ने किसी से बदतमीज़ी नहीं की, बल्कि बहुत अच्छे भाईचारे के साथ वक्त गुजारा, मोहब्बत से गुजारा। ठीक है, तो अब मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे कमेंट ज़रूर दीजिएगा कि मेरा किस्सा आपको कैसा लगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।